नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत की संस्कृति, यहाँ के लोगों की आस्था और यहाँ की मिट्टी, इन सबको अगर एक ही धागे में पिरोना हो तो वो कौन सा नाम होगा? जी हाँ, वो नाम है गंगा। अब देखिए, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए वो एक माँ है, एक देवी और सच कहें तो जीवन का आधार है। तो चलिए आज साथ मिलकर गंगा की इस पूरी कहानी को समझते हैं, बिल्कुल इसके जन्म से लेकर समंदर में मिलने तक। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, एक बहुत जरूरी सवाल। आखिर ऐसा क्या है इस नदी में कि 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसे अपनी मां मानते हैं? सोचिए तो जरा। बर्फीली पहाड़ियों से निकली एक धारा आखिर कैसे भारत की सबसे बड़ी जीवनदायिनी बन गई? इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें इसके बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, इसके उद्गम तक। तो देखिए, गंगा की कहानी की ना दो धाराएं हैं, एक है आस्था की और दूसरी है भूगोल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी दिव्य कथा की, एक ऐसी कहानी जो स्वर्ग, धरती और हिमालय तीनों को एक साथ जोड़ देती है। गंगा के जन्म की दो कहानियां हैं और दोनों ही अपने आप में कमाल की हैं। पहली है आस्था की। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहानी कुछ यूं है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए बहुत कठोर तपस्या की और गंगा को स्वर्ग से धरती पर ले आए। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, गंगा का वेग इतना ज्यादा था कि धरती उसे सही नहीं पाती। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में थाम लिया, उनके वेग को शांत किया। और फिर दूसरी तरफ अगर हम विज्ञान या भूगोल की नज़र से देखें तो गंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख से। और जानते हैं, वहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। एक और मजेदार बात, गंगा अकेले नहीं बनती। हिमालय के पहाड़ों में 5 पवित्र संगम हैं जिन्हें हम पंचप्रयाग कहते हैं, और यही मिलकर इसे एक विशाल रूप देते हैं। ये सफर शुरू होता है विष्णु प्रयाग से, जहां अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं। फिर एक के बाद एक नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में अलग अलग नदियां अलकनंदा से जुड़ती चली जाती हैं और वो और विशाल होती जाती है। और फिर आखिर में आता है देवप्रयाग। यहाँ जब शक्तिशाली अलकनंदा का संगम भागीरथी से होता है, बस उसी पल इस महान नदी को अपना असली नाम मिलता है, गंगा। तो पहाड़ों का मुश्किल सफर पूरा हुआ। अब गंगा उतरती है मैदानों में, और यहाँ पहुँचते ही वो सिर्फ एक नदी नहीं रहती, बल्कि सचमुच एक पूरे राष्ट्र की धड़कन बन जाती है। यही वो इलाका है जहाँ गंगा भारत के आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के जीवन का केंद्र बन जाती है। इस बात का अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाइए। भारत की लगभग 40% आबादी, जी हाँ, 40% आबादी यानी करोड़ों लोग सीधे तौर पर गंगा बेसिन पर निर्भर हैं। ये शायद दुनिया में किसी एक नदी पर इंसानी निर्भरता का सबसे बड़ा, सबसे विशाल उदाहरण है। तो गंगा सिर्फ आस्था का मामला नहीं है, यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी है। कैसे? अच्छा, सबसे पहले तो इसका उपजाऊ मैदान। ये दुनिया के सबसे ज्यादा खेती लायक इलाकों में से एक है। फिर कानपुर और पटना जैसे कितने ही बड़े बड़े औद्योगिक शहर इसी के किनारे बसे हैं, जो देश की इकोनॉमी को ताकत देते हैं। और इनके अलावा खेती, मछली पालन, टूरिज्म, इन सब से लाखों परिवारों का घर चलता है। और फिर आता है गंगा का वो पहलू जो इसे सबसे अलग बनाता है, आध्यात्म। खासकर वाराणसी में, यानी अपनी काशी में। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और यहाँ एक गहरी मान्यता है कि गंगा के तट पर जिसकी मृत्यु होती है उसे सीधे मोक्ष मिलता है। सोचिए, ये विश्वास गंगा को सिर्फ पानी की एक धारा नहीं, बल्कि मुक्ति का एक मार्ग बना देता है। चलिए अब कहानी में एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां एक बहुत गहरा एक विरोधाभास है। एक तरफ है गंगा की वो चमत्कारी पवित्रता और दूसरी तरफ प्रदूषण का एक बहुत गहरा दुख। ये एक पहेली है। हम सबने सुना है ना कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता, सालों साल बोतल में बंद रखो तब भी वैसा ही रहता है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब विज्ञान के पास है। गंगा के पानी में ना बैक्टीरियोफेज नाम के छोटे छोटे वायरस होते हैं, और इनका काम क्या है? ये नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को खा जाते हैं। यही है गंगा की खुद को साफ करने की वो अनोखी कुदरती शक्ति। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई खोज नहीं है। सोचे, आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले 1896 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैम्बरी हैंकिन ने यह साबित कर दिया था कि गंगा का पानी
हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया को भी खत्म कर सकता है। तो ये सिर्फ एक कहानी या विश्वास नहीं, बल्कि विज्ञान से साबित हुई एक सच्चाई है। और यही बात तो गंगा को इतना खास बनाती है। लेकिन इस सारी पवित्रता और इस वैज्ञानिक चमत्कार के बावजूद आज एक और तस्वीर है, एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर। फैक्ट्रियों का कचरा, शहरों का गंदा पानी, प्लास्टिक, इन सब ने मिलकर हमारी जीवनदायिनी को दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बना दिया है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है ना, कि जिस नदी को हम माँ का दर्जा देते हैं उसे ही हम इतना प्रदूषित कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद गंगा का सफर वो रुकता नहीं है, वो बहती रहती है। अब हम इसके सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां ये अनंत सागर में मिलने के लिए आगे बढ़ रही है। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा कुल 2525 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। सोचिए कितना लंबा सफर है ये। एक ऐसी यात्रा जो पहाड़ों, मैदानों, शहरों और ना जाने कितने करोड़ों लोगों के जीवन को छूते हुए गुजरती है। जब ये सफर अपने अंत के करीब आता है, पश्चिम बंगाल में पहुंचकर गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा, जिसे हम हुगली कहते हैं, वो भारत में ही रहती है, और जो मुख्य धारा है वो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। और यहीं पर ये दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन। और फिर आता है अंतिम मिलन। गंगा गंगा सागर में जाकर समंदर से मिल जाती है। इस जगह का महत्व आप बस इसे कहावत से समझ सकते हैं, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मतलब ये गंगा की महायात्रा का अंतिम और सबसे पवित्र पड़ाव माना जाता है। तो गंगा ने हजारों सालों से हमें सिर्फ पानी नहीं, जीवन दिया है। वो हमारे इतिहास की गवाह है और हमारे भविष्य की उम्मीद भी। पर आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या हम वही पीढ़ी बनेंगे जो इस जीवनदायिनी को बचाने की जगह उसे खत्म कर देगी? इसका जवाब किसी एक के पास नहीं, हम सबको मिलकर तय करना है।